अगर आपकी वाइफ ने आपके खिलाफ यानी कि हस्बैंड के खिलाफ और उसकी पूरी फैमिली के खिलाफ 498A की एफआईआर दर्ज करवा दी है, आपके ऊपर 498 का केस कर दिया है और आप पे झूठे इल्ज़ाम लगा दिए गए हैं, फॉल्स एलिगेशंस आप पे लगा दिए गए हैं कि आपके साथ में टॉर्चर हुआ, आपको मेंटली डिस्टर्ब किया गया, आपको सुसाइड करने के लिए मजबूर किया गया, आपसे दहेज की मांग की गई, आपने शादी में इतना पैसा दिया, इतना दहेज दिया, आपके साथ गाली गलौज की गई, आपको घर से बाहर निकाला गया, ये सब आरोप, ये सब फॉल्स एलिगेशंस आपके ऊपर लगा दिए जाते हैं 498 एक केस के अंदर। बट गाइज आपको घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके ऊपर 498A का केस दर्ज हो चुका है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कौन सी सावधानियां, कौन सी प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए जब आपके ऊपर 498A का केस हो जाए या एफआईआर हो जाए, तो किस तरह से आप उस एफआईआर को। गाइस मैं एडवोकेट अर्शी मलिक, ऐसे ही लीगल नॉलेज के लिए और कानूनी जानकार बनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाती रहूं। अगर आपको मुझसे कोई भी कांटेक्ट करना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे बात कर सकते हो। तो पहली बात आपको क्या ध्यान में रखनी है, जैसे ही आपकी वाइफ आपका घर छोड़ के जाती है तो आप सबसे पहले आपको एक पुलिस कंप्लेंट करनी है। आपको इस कंप्लेंट लिखनी है कि मेरी वाइफ ने मुझे टॉर्चर करा और मुझे धमकी दे के गई है कि वो मुझे झूठे केसों के अंदर फंसा देगी और वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती है। ये सब आपको उस कंप्लेंट के अंदर लिखना है और अपने नियर बाय पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर ये कंप्लेंट आपको देनी है। और ये कंप्लेंट आपके बहुत काम आएगी जब आपके ऊपर 498A का केस हो जाएगा और जब उस एफआईआर को ख़त्म कराने के लिए आप हाई कोर्ट में जाओगे क्वेश्चन के लिए, तो ये एफआईआर आपके बहुत काम आएगी। तो सबसे पहले काम आपको यही करना है कि सबसे पहले आपको पुलिस कंप्लेंट करनी है अपने नियर बाय पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर। इसी तरह से दूसरा काम आपको क्या करना है, आपको एक एडवोकेट के थ्रू लीगल नोटिस भिजवाना है अपनी वाइफ को। इस लीगल नोटिस को कहते हैं आरसीआर का नोटिस, कि मैं साथ रखने के लिए तैयार हूँ, मैं घर बसाने के लिए तैयार हूँ। तो गाइस ये जो पहले आपने कंप्लेंट, पुलिस कंप्लेंट करी, दूसरा आपने इसको लीगल नोटिस भेजा, तो ये दोनों चीज़ आपको एक एविडेंस के रूप में आपके काम आएगी। जब आप एफआईआर को क्वैश करवाने के लिए हाई कोर्ट जाओगे तो आपके पास दो एविडेंस तो यही हो जाएंगे। क्योंकि गाइस अगर आप एफआईआर को क्वैश करवाना चाहते हो, 498A की एक एफआईआर को आप कैंसिल करवाना चाहते हो, तो आपके पास एविडेंस होना चाहिए। और एविडेंस आप अपने लिए इकट्ठे करो, अपने लिए कलेक्ट करो कि आपने कोई भी क्रूल्टी अपनी वाइफ के ऊपर नहीं करी है। आपने कंप्लेंट करी क्योंकि वो आपको धमकियां दे रही थी कि मैं झूठे केस में फंसा दूंगी, वो खुद घर छोड़ के गई है, मैंने उसको घर में रखने के लिए लीगल नोटिस भी भेजा कि मैं घर बसाने के लिए तैयार हूँ, बट वो तब भी नहीं आई है। तो इस तरह से एविडेंस आपको कलेक्ट करने हैं, या फिर आपके पास कोई ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग हो जिससे ये पता लगता हो कि वो जो है आपके साथ में क्रूल्टी कर रही थी, लड़ाई झगड़ा कर रही। ये सारे एविडेंस कलेक्ट करने के बाद जैसे ही आपके पास सारे पुख्ता सबूत हो जाए, तब आपको अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी में जाकर एक एप्लीकेशन हाई कोर्ट के अंदर लगानी है एफआईआर को क्वैश करने के लिए, एफआईआर को ख़त्म करने के लिए, जिसमें आपको ये बताना है कि मैंने तो इसके अगेंस्ट में कंप्लेंट भी करी थी क्योंकि ये मुझे झूठे केस में फंसाने के लिए धमकियां दे रही थी। मैंने इसको साथ रखने के लिए भी नोटिस, लीगल नोटिस भेजा, लेकिन ये फिर भी नहीं आई, इसने मेरे साथ में क्रूल्टी करी, मैं डिप्रेशन में आ गया हूँ। तो ये सब एविडेंसेस, ये सब आर्ग्यूमेंट्स आपको करने हैं जब आप क्वैशिंग करवाए अपनी एफआईआर की। तो गाइज इन्हीं एविडेंस के थ्रू आपकी जो एफआईआर है वो क्वैश हो जाएगी और आपका केस एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा। अगर आपकी एफआईआर क्वैश हो जाती है 498A की, बट आपको पूरी तैयारी के साथ जाना है, सारे एविडेंसेस कलेक्ट करने के बाद ही जाना है क्वैशिंग के लिए, क्योंकि क्वैशिंग का जो मौका है वो बस सिर्फ एक बार ही मिलता है। अगर एक बार में आपकी क्वैशिंग कैंसिल हो जाती है, डिसमिस हो जाती है, तो फिर आपको फिर मौका दोबारा नहीं मिलता है उस एफआईआर को क्वैश करवाने के लिए। तो इसलिए जब भी क्वैशिंग के लिए जाए तो पूरे सबूतों के साथ ही जाए हाई कोर्ट के अंदर। और कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम हमारे जो वाइफ ने 498 का केस कर दिया है और पुलिस हमें बार बार पुलिस स्टेशन बुला रही है, तो क्या हमें पुलिस डायरेक्टली अरेस्ट कर लेगी? तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस आपको डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कर सकती 498 केस के अंदर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई थी अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के अंदर, जिसमें साफ कह दिया गया था कि अगर वाइफ के पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, पुख्ता सबूत नहीं है कि उसके साथ में क्रूल्टी की गई है, क्रूरता की गई है, तो ऐसे में हस्बैंड को और उसकी घरवालों को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपके खिलाफ वाइफ के पास पुख्ता सबूत है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि आपने उसके साथ में मार पिटाई करी है, या आपको घर से बाहर निकाल दिया, या आपने उसको टॉर्चर करा है, तो ऐसे में हस्बैंड की गिरफ्तारी हो जाएगी। बट अगर आपने कुछ नहीं करा है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास तो एविडेंस होंगे ही नहीं। क्योंकि जो 498A के केस होते हैं वो 90% झूठे होते हैं, वो सिर्फ फैब्रिकेटेड होते हैं। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी एडमिट करा है कि ये केस सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड को परेशान करने के लिए, उसकी फैमिली के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए किए जा रहे हैं। इसके अंदर इसका मिसयूज़ किया जा रहा है इस कानून का। पुलिस आपको सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाती है और पुलिस आपको 41A का नोटिस भी सर्व करवाती है
ताकि आप इन्वेस्टिगेशन के लिए आते रहो पुलिस के अंदर। और क्योंकि पुलिस को क्या करना होता है कि चार्जशीट फाइल करनी होती है कोर्ट के अंदर, इसलिए वो आपको बुलाती है ताकि वो आपसे कुछ जानकारी कलेक्ट कर सके। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जो केस है वो फॉल्स केस आपके ऊपर लगाया गया है, झूठा आरोप, झूठा मुकदमा आपके ऊपर किया गया है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी गिरफ्तारी इसमें नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था अवनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के अंदर कि गिरफ्तारी होनी ज़रूरी नहीं है 498 केस के अंदर, जब तक कि कोई पुख्ता सबूत ना मिल जाए पति या उसके घर वालों के खिलाफ। तो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाती रहूँ और आपको कानूनी जानकार बनाती रहूँ।